प्यारे विद्यार्थियों, सर्किल पॉइंट यूट्यूब चैनल पर आप सबों का स्वागत है। मैं एम चक्रवर्ती जीके के श्रृंखला में एक बार फिर से आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं। आज हम लोग पॉलिटी के एक शानदार टॉपिक के साथ आए हैं जिसका नाम है मौलिक अधिकार, या आप इसे मूल अधिकार भी कह सकते हैं। मूल या मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। और हम लोग इसको देखेंगे और इससे संबंधित जितने भी प्रश्न बन सकते हैं वो सभी मैं आपको कवर कराने वाला हूँ। और ध्यान दीजिएगा, वीडियो को आप लास्ट तक देखिए ताकि एक एक पॉइंट आपको समझ में आ जाए और समझते हुए भी चलना और याद करते हुए भी चलना साथ साथ, ताकि आप लोग की परीक्षाओं के लिए, जी ठीक है ना, जो आप तैयारी कर रहे हैं उसमें आपका ये बेहतर एक रोल अदा कर सके। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं पहला फंडामेंटल राइट या मूल अधिकार पर, या इसे आप मौलिक अधिकार कह देते हैं। इसको 2 क्लास आपका लगने, 2 या 3 क्लास इसका बनेगा, ताकि इसमें अनुच्छेद जो है काफ़ी सारे हैं और सभी अनुच्छेद इंपॉर्टेंट है, कभी ना कभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आपको सारे अनुच्छेद को कवर कराते हुए तो 2 से 3 क्लास हम लोग को इसको कवर करने में लगेगा। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं मौलिक अधिकार का संवैधानिक चर्चा, ठीक है ना। संवैधानिक चर्चा मतलब इसका संविधान में कहाँ कहाँ चर्चा किया गया है। तो संविधान के भाग 3 में है और अनुच्छेद 12 से 35 में। पूछेगा मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में दिया गया है, तो भाग 3 में दिया गया है। और अनुच्छेद पूछेगा तो 12 से लेकर 35 तक में है। और स्रोत ध्यान दीजिएगा, अमेरिका के संविधान से। कहाँ से लिया गया, तो अमेरिका के संविधान से, ठीक है ना। अब याद कैसे रखेंगे, जो ध्यान दीजिएगा, अगर आप अधिकार लिखते हैं, अधिकार, मौलिक अधिकार, तो अ लिखेगा तो आप 3 लिखिएगा। ध्यान दीजिएगा, जैसे ही आप अ लिखना चाहेंगे तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, 3 जैसा बनेगा। तो मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में है, 3 में। किस भाग में है, 3 में। मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में, 3 में। और जैसे ही अ लिखिएगा अधिकार के लिए, तो अ से अधिकार और अ से अमेरिका, अ से अधिकार और अ से क्या होता है, अमेरिका, यूएसए, मतलब वही अमेरिका हुआ, ठीक है ना। तो भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 और कहाँ से, अमेरिका से। और ये भी ध्यान दीजिए, 2 और 1 जोड़ेंगे कितना, 3, इसमें तो 3 लगा हुआ है, मतलब 3 का फैक्ट अगर ध्यान में रखते हैं तो भाग, अनुच्छेद और कहां से लिया गया, ये तीनों आपके दिमाग में रहेगा। तो भाग 3 में चर्चा है अनुच्छेद 12 से 35 में, और कहां से लिया गया, अमेरिका के संविधान से लिया गया है। सर्वप्रथम मूल अधिकार का विकास पूछेगा कहां हुआ है, तो ब्रिटेन में। सर्वप्रथम मूल अधिकार का विकास किस देश में हुआ, तो ब्रिटेन में हुआ। अमेरिका के संविधान में 1791 ईस्वी में मूल अधिकार को जोड़ा गया। पूछेगा अमेरिका के संविधान में मूल अधिकार को कब जोड़ा गया है, तो 1791 ईस्वी में। और सबसे पहले मूल अधिकार का विकास कहाँ होता है, तो ब्रिटेन में 1215 ईस्वी में, और अमेरिका के संविधान में 1791 में जोड़ा गया। और भारत में अमेरिका के संविधान से क्या लिया गया, मूल अधिकार को। कुल मौलिक अधिकार की संख्या पूछेगा तो 6, तो 3 दूनी का कितना, 6 याद रखेंगे। भाग कितना में है, 3 में, और 3 दूनी का 6। मूल अधिकार का संख्या कुल कितना, 6 है। पहला देखेंगे क्या है, समानता का अधिकार, याद करते चलिएगा। पहला समानता का अधिकार 14 से 18, अनुच्छेद 14 से 18, 14, 15, 16, 17, 18, 14, 15, 16, 17, 18, ये 5 जो अनुच्छेद है, ध्यान दीजिएगा, ये समानता का बात करेंगे। किसका बात करेंगे, समानता का, 14 से 18 में। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22, स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 से 22। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 29 और 24, 23 और 24, शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 और 24 में। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28, 25 से 28 धार्मिक स्वतंत्रता। शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार अनुच्छेद 29 और 30, 29 और 30। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32, संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32। अब इसमें नोट करके ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 32 को भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। कहेंगे किस अनुच्छेद को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का आत्मा कहा है, तो अनुच्छेद 32 को। अनुच्छेद 32 को, अनुच्छेद 32 में क्या है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। कहने का अर्थ हुआ कि किसी व्यक्तियों के मौलिक अधिकार में हनन होता है तो आप उसके विरुद्ध में न्यायालय जाइएगा, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट डायरेक्ट आप जा सकते हैं। अगर आपके मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार के तहत सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में आपको अप्लाई करने का अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 32 में इसका चर्चा है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार का, जिसको अनुच्छेद 32 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने क्या कहा, संविधान की आत्मा। तो एक बार फिर से देखिएगा, पहला है समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 में। दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 में। फिर 3 नंबर में शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 और 24 में है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है 25 से 28 में। फिर शिक्षा एवं संस्कृति 29 से 30 में है। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में, और अनुच्छेद 32 को भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। चलिए अब आगे ध्यान दीजिएगा,
प्रारंभ में मूल अधिकार का संख्या पूछेगा कितना, तो 7। प्रारंभ में मूल अधिकार की संख्या कुल कितनी थी, 7 थी। 7वां का संबंध देखेंगे, आपसे पूछेगा कि 7वां मूल अधिकार का संबंध किससे था, तो संपत्ति के अधिकार से। ध्यान दीजिएगा, जब संविधान में हमारा मूल अधिकार आएगा 26 जनवरी 1950 को जब संविधान लागू हुआ तो मूल अधिकार भी लागू हुआ था, तो उस समय 7 मूल अधिकार थे। कितना था, 7। और 7वां मूल अधिकार का क्या नाम था, संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार कब हटाया गया, तो 44वां संशोधन 1978 के द्वारा। 7वां मूल अधिकार पूछेगा कब हटा, तो 44वां संशोधन 1978 के द्वारा। किस अनुच्छेद में था, जब संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार में था तो कौन अनुच्छेद में वर्णित था, अनुच्छेद 19 के पहला का च, अनुच्छेद 19 के पहला का च और अनुच्छेद 31 में। अनुच्छेद 31 में आप देख रहे होंगे 14 से 18, 19 से 22, 23 से 24, 25 से 28, 29 से 30 और 30 के बाद देखेंगे 31 यहाँ पर गैप हुआ, अब डायरेक्ट क्या आया 32। तो वहीं 31 में क्या था, संपत्ति का अधिकार जो हट गया है। अनुच्छेद 19(1) के च में था स्थान दिया हुआ और अनुच्छेद 31 में था संपत्ति का अधिकार था। अब किस अनुच्छेद में है, तो 300 का कम है। संपत्ति का अधिकार अब किस अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 300 कम है। और संपत्ति का अधिकार को अब कानूनी अधिकार का दर्जा दिया गया है। मूल अधिकार से हटा के क्या दर्जा दिया गया, कानूनी अधिकार का। एक बार फिर से समझ लीजिएगा, 7वां मूल अधिकार का संबंध किससे था, संपत्ति के अधिकार से था। कब हटेगा, तो 44वां संशोधन 1978 के द्वारा हटा गया। किस अनुच्छेद में था, तो अनुच्छेद 19 के पहला का च और अनुच्छेद 31 में। अब किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 300 का क में है और संपत्ति के अधिकार को अब कानूनी अधिकार बना दिया गया है। अब इसकी कुछ विशेषता है, मौलिक अधिकार की कुछ विशेषता है जो कि देखेंगे। पहला कहता है इसकी प्रकृति न्यायोचित है, मतलब मूल अधिकार की प्रकृति न्यायोचित है, अर्थात इसकी कमी या हनन की स्थिति में इसके विरुद्ध न्यायालय जाया जा सकता है। मान लीजिए कि इसकी प्रकृति न्यायोचित है, तो आप इसके अगर कोई व्यक्ति आपके मौलिक अधिकारों का हनन करता है या सरकार आपके मौलिक अधिकारों का हनन करता है तो उसके विरुद्ध में आप कहाँ जा सकते हैं, न्यायालय जा सकते हैं। कौन सा, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, चाहे वो कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, अगर आपके मौलिक अधिकारों का हनन होगा तो डायरेक्ट आप जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में याचिका आप दे सकते हैं। मूल अधिकार दिया गया, ध्यान दीजिएगा, मूल अधिकार भारतीय नागरिक और विदेशी नागरिक दोनों को दिया गया है। जो भारत के नागरिक है और विदेशी नागरिक है दोनों को दिया गया, लेकिन कुछ अंतर है, ध्यान दीजिएगा। अनुच्छेद 15, 16, 19, 29, 30, 15, 16, 19, 29, 30, अनुच्छेद 15, 16, 19, 29, 30 केवल भारतीय नागरिक को, केवल भारतीय नागरिक को, ये केवल किसे दिया गया, भारतीय नागरिक को दिया गया, याद रखेंगे। और शेष जो मौलिक अधिकार रहेंगे, मूल अधिकार जो है वो भारतीय विदेशी दोनों को। तब मूल अधिकार पूछेगा किसे दिया गया, भारतीय नागरिक और विदेशी नागरिक। अपवाद में ध्यान दीजिएगा, 15, 16, 19, 29, 30 केवल और केवल भारतीय नागरिक को दिया गया है। मूल अधिकार अस्थायी नहीं होता है, बल्कि संसद द्वारा इसमें कटौती या कमी किया जा सकता है। तो कहेगा मूल अधिकार में कमी या कटौती कौन कर सकता है, मूल अधिकार में कमी या कटौती करने का अधिकार किसको है, तो संसद को। मूल अधिकार में कमी और कटौती कौन कर सकता है, तो संसद कर सकता है, भारतीय संसद, इसके अलावा कोई नहीं। मूल अधिकार में फिर से समझिएगा, कमी करने का अधिकार किसे दिया गया, तो संसद को। अगला, सशस्त्र बल, अर्धसैनिक बल, गुप्तचर संस्था इत्यादि के मूल अधिकार पर प्रतिबंध लगाने का अधिकार किसको दिया गया है, अनुच्छेद 33 में। जैसे देखेंगे जो भी आप पुलिस सेवा में है, अर्धसैनिक बल है, सशस्त्र बल है, तो आपके मूल अधिकार, जैसे कहने का अर्थ हुआ कि छुट्टी आपका मूल अधिकार बनता है, लेकिन हो सकता है कभी युद्ध लड़ाई हो जाए किसी देश से, या हो सकता है कोई पर्व है, त्यौहार है, कुछ ऐसा कंडीशन है, इलेक्शन है, चुनाव है ना, समझ गए। तो इस तरीके में अगर आपकी छुट्टी हो सकता है कि निलंबित किया जा सकता है, तो वो आपके मौलिक अधिकार का हनन नहीं होगा, यह संसद को अधिकार दिया गया। कौन अनुच्छेद के द्वारा, 33 के द्वारा। लेकिन ये करने का अधिकार सिर्फ है किसको, संसद को। और अनुच्छेद 33, विकट परिस्थिति में, समान परिस्थिति रहने पर आपके मूल अधिकार, जैसे अर्धसैनिक बल है या कोई भी है, तो उसके मूल अधिकार को नहीं छीना जा सकता। लेकिन कुछ हो सकता है, इलेक्शन है, चुनाव है, ठीक है, या हो सकता है विदेशी देशों से हमारा कोई युद्ध छिड़ गया, तो उस समय आपकी छुट्टी वगैरह रद्द की जा सकती है। अनुच्छेद 33 के द्वारा कौन कर सकता है, संसद कर सकता है। चलिए इसी के कुछ और प्रावधान को हम लोग आगे देखते हैं। चलिए बच्चों, हम लोग आगे बढ़ते हैं, विशेषता 4 को समझने का प्रयास करते हैं। मौलिक अधिकार की जो विशेषता नंबर 4 है, अभी विशेषता पर चर्चा करें हम लोग। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान जो इमरजेंसी होता है, ठीक है,
अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल लगेगा, याद रखिएगा। कहेगा राष्ट्रीय आपातकाल कौन अनुच्छेद के द्वारा? तो 352 के तहत। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर, अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर शेष मूल अधिकार निलंबित कर दिए जाते हैं। देखेंगे जो मूल अधिकार होता है 12 से लेकर 35 तक में, तो जो 20 और 21 है, 20 और 21 है, उसको छोड़कर जितना भी मूल अधिकार रहेगा इमरजेंसी के समय निलंबित हो जाएगा, सस्पेंड हो जाएगा। अनुच्छेद 359 में यह चर्चा है। कहेगा इमरजेंसी के दौरान कौन सा मूल अधिकार बचा रहता है? तो 20 और 21 ये सस्पेंड नहीं होगा। शेष इसके अलावा जो भी मूल अधिकार रहेंगे सब क्या हो जाएंगे? निलंबित हो जाएंगे। यह चर्चा कौन अनुच्छेद में? 359 में। 358 में, अनुच्छेद 358 में कहा गया है कि राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 19 के द्वारा दिया जाने वाला 6 प्रकार की स्वतंत्रता निलंबित कर दिया जाता है। अनुच्छेद 19 प्रत्येक भारतीय नागरिक को 6 प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान करता है, लेकिन अगर इमरजेंसी राष्ट्रीय आपातकाल लगेगा अनुच्छेद 352 का प्रयोग करेगा भारत में, ठीक है ना, तो 358 के तहत, ध्यान दीजिएगा, अनुच्छेद 358 के तहत तो 6 प्रकार की स्वतंत्रता निलंबित हो जाएगी। कब तक? जब तक कि आपके यहाँ राष्ट्रीय आपातकाल लगा हुआ रहेगा। अब हम लोग देखते हैं 12 से 35 तक का सफर तय करते हैं अनुच्छेद में। तो अनुच्छेद 12 में देखेंगे क्या कहता है। अनुच्छेद 12 है जो राज्य शब्द को परिभाषित करता है। कहेगा कौन सा अनुच्छेद राज्य शब्द को परिभाषित करता है? अनुच्छेद 12। अनुच्छेद 13 ध्यान दीजिएगा, मूल अधिकारों का सुरक्षा कवच है। मूल अधिकारों का सुरक्षा कवच कौन अनुच्छेद को कहेंगे? 13 को। मूल अधिकारों का सुरक्षा कवच कौन हो गया? अनुच्छेद 13। राज्य ऐसा कोई कानून नहीं बनाएगा, ध्यान दीजिएगा। अनुच्छेद 13(2) क्या कहता है? अनुच्छेद 13 मूल अधिकारों का सुरक्षा कवच है। और 13(2) क्या कहता है? राज्य ऐसा कोई कानून नहीं बनाएगा जो मूल अधिकारों को छीनती है, मूल अधिकारों को छीनती है या उन्हें कम करती है, या उन्हें कम करती है। अनुच्छेद 13 का 2। पहला पॉइंट अब हम लोग देखेंगे जो 6 मूल अधिकार हैं। समता या समानता का अधिकार जो कि 14 से 18 तक है, 14 से 18 तक इसको कवर कर लेते हैं। तो अनुच्छेद 14 में देखेंगे क्या है? विधि के समक्ष क्षमता, विधि के समक्ष समता या समानता एवं विधि का समान संरक्षण। माने विधि कानून सबके लिए समान है, विधि कानून सबके क्या है? समान है, और कानून का सबको समान संरक्षण प्राप्त है। जो संरक्षण आपको दिया गया वही संरक्षण हमको दिया गया, और विधि के समक्ष सब हम लोग समान हैं। और देखेंगे अगला पॉइंट इसी में आपको लिखा हुआ है, विधि के समक्ष समानता। विधि के समक्ष समानता कहाँ से ले गया? ब्रिटेन से। समता या समानता एक ही चीज, देखेंगे ऊपर में लिख दे समता या समानता। तो विधि के समक्ष समता शब्द ब्रिटेन से लिया गया है, और विधि का समान संरक्षण अमेरिका से। ये भी क्वेश्चन पूछा गया, एकदम ध्यान रखिएगा। विधि के समक्ष समता ब्रिटेन से, विधि का समान संरक्षण अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अनुच्छेद 15 में आ जाइए। अनुच्छेद 15 देखिए क्या कहता है? धर्म, जाति, मूल वंश, लिंग या जन्म के स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध। आपको कहीं भी एंट्री इस आधार से नहीं रोका जा सकता है कि आपका जन्म यहाँ हुआ है, आप इस जाति के हैं, आप फलना समुदाय के हैं, आपका वंश ये है, ठीक है ना। इस आधार पर कहीं भी आपको रोक का प्रतिषेध नहीं होगा। कहीं भी जाने से रोका नहीं जा सकता। किसी भी कॉलेज में एडमिशन है, किसी महाविद्यालय में है, तो आपकी एंट्री को इस आधार पर नहीं रोका जा सकता कि आपका धर्म, जाति या मूल वंश के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 16 देखेंगे क्या कहता है? लोक नियोजन में अवसर की समानता। नियोजन में, लोक नियोजन का मतलब होता है नौकरी, पेशा, रोजगार, व्यवसाय। आप कोई भी रोजगार करें, कोई भी नौकरी पेशा करें, वहां पर सबको समान अवसर दिया गया है। ध्यान में रखिएगा, नोट करके इसमें आप बाद में कि संविधान का जो आपको क्या उसको कहते हैं? आरक्षण। आरक्षण का इसमें व्यवस्था की बात नहीं करता, वो एक अलग चीज़ है। वो राज्य ऐसा चाहता है तो जो अल्पसंख्यक हैं, जो पिछड़े हुए हैं, तो उनको आरक्षण मिलता, वो एक अलग प्रक्रिया है, ध्यान रखिएगा। लेकिन लोक नियोजन में अवसर की समानता कितना अनुच्छेद? अनुच्छेद 16। आरक्षण को ध्यान से हटा दीजिएगा, वो अपवाद कैसे? वो राज्य ऐसा चाहेगा तो बनाता है। अतः अनुच्छेद 16 में लोक नियोजन में अवसर की समानता। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत। अनुच्छेद 17 क्या है? अस्पृश्यता का अंत। इसको आप छुआछूत कहते हैं। क्या कहते हैं? छुआछूत। तो अस्पृश्यता का अंत कर दिया गया अनुच्छेद 17 के द्वारा। लेकिन ध्यान रखिएगा, इसी अस्पृश्यता को 42वें संशोधन 1976, संविधान का 42वां संशोधन 1976 के द्वारा इसका नाम बदल के कर दिया गया था नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम। नागरिक अधिकार संरक्षण मतलब प्रत्येक नागरिक को अधिकार है, छुआछूत इस तरीके का कोई नहीं है चीज, ठीक है ना। ये सब अंत कर दिया गया है। ये सब पुरानी बातें ध्यान से हटाइएगा।
चलिए अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत। अनुच्छेद 18 क्या कहता है? उपाधियों का अंत कहता है। तो कैसा उपाधि? जो पहले ब्रिटिश काल में आप देखोगे पुराने जमाने में उपाधि दे दिया जाता था, वो सब उपाधियों का क्या कर दिया गया? अंत कर दिया गया है। लेकिन सिर्फ शिक्षा जगत या रक्षा में, जैसे मान लीजिए कि आप सेना में हैं, आप परमवीर चक्र मिला तो आपको उपाधि लगाने का अधिकार है। आप विद्यार्थी, आप मेडिकल कर लिए, डॉक्टर लगाने का, आप इंजीनियरिंग कर लिए, इंजीनियर लगाने का। मैंने शिक्षा जगत में या रक्षा जगत में जो भी उपाधि आपको दिया गया है तो उसको रखने की आपको परंपरा है, इसमें कोई रोक नहीं सकता है। कोई भी भारतीय नागरिक विदेशी राष्ट्र से कोई उपाधि राष्ट्रपति के सहमति से ही ग्रहण करेगा। मान लीजिए कि कोई देश है, भारतीय नागरिक को कोई उपाधि देना चाहता है तो आपको राष्ट्रपति से सहमति लेना होगा। कोई भी देश है, भारतीय नागरिक को कोई भी पुरस्कार देना चाहेगा, ठीक है ना, कोई उपाधि देना चाहेगा, ठीक है ना, तो उसको किसकी अनुमति होगी? राष्ट्रपति का अनुमति लेना होगा, अन्यथा ग्रहण नहीं करेगा, अन्यथा ग्रहण नहीं करेगा। तो अनुच्छेद 14 से 18 जो समता या समानता का अधिकार था, सफर हम लोग आज तय करते हैं और कल हम लोग स्वतंत्रता के अधिकार से चालू करेंगे। तो बच्चों आज तक यहीं तक, ठीक है ना। आज का वीडियो आप लोग को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप लोग लिखिए, और प्लीज़ आप लोग से काइंडली रिक्वेस्ट है कि आप कम से कम वीडियो को देखें, शेयर करें, ठीक है ना, और परीक्षाओं के लिए आप इसे ध्यान से पढ़िए। इससे बाहर फैक्ट आपको नहीं पूछने जा रहा, ठीक है। तो मिलते हैं कल के क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक।